माता के प्रणाम। आचार्य जी, इन दिनों जीवन कुछ ऐसा चल रहा है कि जो कुछ भी जीवन में हो रहा है वो विचारों के दायरे में दिख जाता है कि ये ज़्यादातर विचारों के दायरे में हो रहा है, ये विचारों की कहानी है। तो सुख दुख ये वो जो कुछ भी है तो वो लगने लगता है कि ये एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट्स, वो दिख रहा होता है। तो उससे ये है कि माइंड तो पीसफुल रहता है, लेकिन अब विशेष इंटरेस्ट किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। मतलब अपने प्रयास किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के नहीं रहेगा। ये लगता है कि ये कर देंगे तो भी क्या फ़र्क पड़ा जा रहा है, और ये नहीं होगा तो भी कुछ फ़र्क नहीं, क्योंकि वो दोनों इम्प्रूव्ड वर्जन और डिटोरिएटेड वर्जन्स में भी कोई विशेष फ़र्क नहीं है। वो एक परसेप्शन ऑफ माइंड है, वो चलता रहेगा। तो उससे अब हो क्या गया है कि कुछ करने की जो इच्छा होती, किसी भी चीज़ को करने की, एक्सेप्ट करने की इच्छा तो बढ़ गई है कि जो चल रहा है, जो होता जा रहा है वो सब ठीक है, पीसफुल है। लेकिन मतलब वो कंसेप्ट ख़त्म हो गया कि अब इस लाइफ की यूज़फुलनेस में कुछ कर दें, ये जीवन ऐसा व्यर्थ तो नहीं है क्या, केवल ये ऐसे बैठ के देखने का ही जीवन है। बस ये लगता है कि अब तो ऐसा लगता है कि ये बैठ के देखना ही मतलब है, उसमें कहाँ इवन जो आध्यात्म के प्रति रुझान था या सत्य की खोज थी, वहाँ भी ऐसा लगने लगा कि ये इंटरनली कोई आवाज़ है या ये भी कहानी हमने देख दाख के कि सुन के और देख के और इसके प्रति फैसिनेशन हमारा जाग गया है कि हाँ ये बहुत नोबेल काम है और जीवन बड़ा यूज़फुल हो जाएगा अगर सत्य की खोज करेंगे और प्राप्ति और मुक्ति की तरफ जाएंगे। तो वहाँ भी लगने लगा कि मार्ग तो उसका कुछ है नहीं। अगर होना होगा तो ये अपने ड्यू कोर्स में होना होगा तो हो जाएगा, और नहीं होना हो जाएगा तो भी जो हम हैं वो तो हैं ही, मतलब जो सत्य है वो तो है ही, केवल हम ही को पता नहीं पड़ पाएगा कि हाँ कि वो एहसास हो, वो एहसास नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। तो मतलब उससे कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं आ रही है, लेकिन कभी कभी ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गलत कंसेप्ट में फंस के जीवन ही वेस्ट करे दे रहे हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और जो जीवन में कुछ करने का था वो नहीं कर पाए क्योंकि सोच में वो नहीं आ पाया। बिल्कुल पहले चरण पर आ जाते हैं। हम कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो भी ठीक है, कुछ थोड़ा बेहतर हो जाए वो भी ठीक है, उतना बेहतर ना हो तो भी ठीक है, कोई विशेष इच्छा नहीं कि कुछ भी खास बदला जाए, घटाया जाए कि बढ़ाया जाए। ये कहने के लिए हमें ये पता होना चाहिए ना कि चल क्या रहा है। आपने कहा कि एक्सेप्टेंस बढ़ गया है, किसके प्रति? जो हो रहा है उसके प्रति ना। जो हो रहा है पता तो हो कि वो क्या है। अगर वो पता है अपनी पूर्णता में और फिर आप उसको स्वीकार करे ले रहे हैं तो बढ़िया है। पर अगर पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है और फिर भी कह दिया कि जो है मुझे स्वीकार्य है, तो बात कुछ बनी नहीं ना। अपने आसपास की परिस्थितियों को देखिए, जीवन को देखिए। पूरे ब्रह्मांड को नहीं देख सकते तो कम से कम इस पृथ्वी को ही देखिए, और उसके बाद बताइए कि क्या वो है वो आपको वास्तव में स्वीकार्य है। वो आपको स्वीकार सिर्फ एक सूरत में हो सकता है कि आपको पता ही ना हो कि क्या हो रहा है। रोज इस पृथ्वी से जीवों की 200 प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 200 जीव मारे जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि 200 प्रजातियां खतरे में आ रही हैं। मैं कह रहा हूं 200 प्रजातियां प्रतिदिन सदा के लिए विलुप्त हुई जा रही हैं। अब वो कभी लौट कर नहीं आएंगी। और आप कह रहे हैं जो हो रहा है मुझे सब स्वीकार है। क्या ये वाकई आपको स्वीकार है? स्वीकार है। ये स्वीकार तभी हो सकता है जब इस तथ्य की ओर आप आंखें ही बंद कर लें। आप कहें कि लेना एक ना देना दो मेरे घर में तो हो नहीं रहा,
मेरी आंखों के सामने तो हो नहीं रहा, तो मुझे करना क्या है? रोज इस पृथ्वी से छोटे मोटे नहीं, एक बहुत बड़े क्षेत्र से कई स्क्वायर किलोमीटर से वन गायब होते जा रहे हैं। मैं रोज की बात कर रहा हूं, आपको स्वीकार है? वैज्ञानिक जिसे डूम्सडे क्लॉक कहते हैं, वो अब मध्य रात्रि से मात्र 2 मिनट पीछे है। ये स्वीकार है आपको? घर में, परिवार में, मोहल्ले में एक मृत्यु हो जाए, हम दहल जाते हैं ना। चिकित्सक हमें बता दे कि तुम्हें कैंसर हो गया है और तुम्हारे पास 6 महीने हैं, हम दहल जाते हैं ना। एक बार फिर से इस तथ्य में प्रवेश करिए, रोज 200 प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। 200 जीव नहीं, 200 प्राणी, 200 पशु नहीं, 200 प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। और हम कह रहे हैं जो चल रहा है सही चल रहा है। क्या वास्तव में? उसमें सर मेरे दिमाग में एक चीज़ घुस गई है, उसका गलत हो सही हो मुझे नहीं मालूम। मेरे दिमाग में ये है कि पृथ्वी अपने आप में, इस ब्रह्मांड में देखा जाए तो पृथ्वी का अस्तित्व भी बहुत छोटा है। तो मैं बातों में लोगों का एग्जाम्पल यही देता कि कल को अगर पृथ्वी ही गायब हो जाए ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड को मालूम भी नहीं कि पृथ्वी थी कि नहीं थी। और उसका वो जो जैसी चल रही है, हजारों लाखों करोड़ों साल से चल रही है और आगे भी चलती ही रहेगी, उसमें मैं एक सामाजिक कर्तव्य के रूप में तो मुझे कुछ करने की इच्छा होती है कि सामाजिक हमारा कर्तव्य है, लेकिन उससे उस तरह का अटैचमेंट कि हम उसमें फ़र्क डाल देंगे और उस फ़र्क से कोई रियली फ़र्क पड़ जाएगा। तो मैं गांव में जाके खेती करा रहा हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ, उसमें कुछ पैदा हो रहा है नहीं हो रहा, चेंज कर रहा हूँ, लोग वो कामों में व्यस्त जरूर हूँ, लेकिन उसके साथ मुझे ये नहीं लगता कि ये करके मैं कुछ बहुत ही कुछ ऐसा परिवर्तन कर दूंगा जिससे रियली कुछ चेंज आ जाएगा। वो एक पार्ट है जीवन का, कर रहा हूँ, उसको भी कर रहा हूँ, लेकिन उससे कोई विशेष मेरे को ये नहीं लगता कि मैं रोल प्ले। ये बात आपने बहुत ज्ञान की कही कि अखिल ब्रह्मांड में पृथ्वी धूल के कण बराबर भी नहीं है, तो पृथ्वी के प्रति क्या गंभीरता रखनी? ठीक, तो ब्रह्मांड में पृथ्वी धूल के कण बराबर नहीं, और पृथ्वी पर आप क्या हैं? धूल के कण। लेकिन अपने बारे में तो बड़े गंभीर रहते हैं। पृथ्वी के जीव जंतुओं के बारे में तो ज्ञान बता दिया कि पृथ्वी ब्रह्मांड में धूल कण बराबर नहीं, तो 200 प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, तो हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? पर उस धूल के कण के भीतर जो एक और धूल का कण है, उसको अगर खरोंच भी आ जाए तो कहते हैं अरे ये क्या हो गया। अपनी काया को लेकर के इतनी गंभीरता, और ये जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं उनको लेकर के महाज्ञान, अपने आप को लेकर के पूरा अटैचमेंट और बाकी सबको लेकर डिटैचमेंट। क्षमा करिएगा पर मुझे कहना पड़ेगा कि यह पाखंड है। आप जो बात कह रहे हैं कि अखिल पृथ्वी भी मिट जाए तो क्या हो गया, जगत ही मिथ्या है, वो बात कहनी उसको शोभा देती है जो पहले अपनी पत्नी की फिक्र न करता हो, अपने घर की फिक्र न करता हो, घर में रहता ही ना हो, 1 रुपया अपनी जायदाद का ना बताता हो, कहता हो मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं। भाई मेरी धन संपत्ति का इस अखिल ब्रह्मांड के सामने क्या स्थान है, तो मैं क्यों रखूं धन संपत्ति? जो ज्ञान आप विलुप्त होते जीवों के प्रति बता रहे हो, वो ज्ञान क्या आप अपने जीवन के प्रति भी बताते हो? आपके लड़के बच्चे होंगे, आपके घोड़ा गाड़ी होगा, आपका धन संपत्ति होगा, आपका घर होगा, आपकी इज्जत होगी, न जाने कितनी चीजें हैं जिनसे आप संबद्ध हैं। क्या उन सब को लेके आप ये कहते हो कि अखिल ब्रह्मांड में इनकी क्या उपयोगिता? क्या कहते हो? जब नहीं कहते तो वो जो बेचारे बेकसूर 200 प्रजातियां मर रही हैं उनको लेकर के इतना ज्ञान क्यों बता रहे हैं? थोड़ी करुणा रखिए, थोड़ी आर्द्रता रखिए। ये ज्ञानवाद बड़ा खौफनाक है। लोग खूब इस तरह की बात करते हैं। लोग कहते हैं ये तो 6th मास एक्सटिंक्शन फेज चल रहा है, इससे पहले 5 बार ऐसा हो चुका है जब पृथ्वी से हजारों प्रजातियां, लाखों प्रजातियां विलुप्त हुई।
तो इस बार भी हो जाएंगी तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा बच्चा भी विलुप्त हो जाए तब फर्क पड़ता है? अपने बच्चे के लिए तो मरे जाते हो, उसे खरोंच भी आ जाए तो रो पड़ते हो। और जब पक्षियों की या पशुओं की कोई प्रजाति विलुप्त होती है तो बताते हो 5th मास एक्सटिंक्शन और 6th मास एक्सटिंक्शन। तुम्हारे घर में हो जाए मास एक्सटिंक्शन तो तब तो नहीं बताओगे मास एक्सटिंक्शन, तब कहोगे नहीं नहीं मेरा घर है, मेरा घर है, बचाओ बचाओ बचाओ। अपने घर को लेकर के तो पूरा ममत्व और संसार को लेकर के ये कैसी क्रूरता। तो सर इसमें गलत दोनों, मतलब गलत ये पार्ट समझने के लिए मेरे लिए गलत ये पार्ट है कि उनके प्रति सेंसिटिव नहीं है, या गलत ये पार्ट है कि उनके प्रति तो नहीं है, घर वालों के प्रति और अपनी और चीज। जब तक अपने प्रति इतनी संवेदनशीलता है तब तक दूसरों के प्रति भी दिखाओ। तो प्रयास ये करे कि ये संवेदनशीलता खत्म हो जाए। नहीं, ना ये खत्म करने का प्रयास करना है ना वो बढ़ाने का प्रयास करना है। प्रयास मुक्ति का करना है। और जब तक मुक्त नहीं हुए हो तब तक अपने जीवन के तथ्यों से परिचित रहो और उसमें किसी भी तरह का दोगलापन ना आने दिया जाए, क्योंकि अध्यात्म का बड़ा दुरुपयोग होता है। जगत में सफलता नहीं मिली तो हम कहना शुरू कर देते हैं जगत मिथ्या। भोगने का मन कर रहा है तो हम कहने लग जाते हैं तेन तक तेन भुंजी था। हम जो करना चाहते हैं वो करने के लिए हम अध्यात्म का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं करना है। और देखिए, मुक्ति का फल अनासक्ति होती है जितना, करुणा भी होती है उतना। अनासक्ति और करुणा साथ साथ चलते हैं। कोई बुद्ध पुरुष, कोई मुक्त पुरुष ये नहीं कहेगा कि जगत मिथ्या है तो सब प्रजातियों को विलुप्त हो जाने दो। एक कसाई एक बकरी को उठाए लिए जा रहा था। बुद्ध किंवदंती है, कोई नहीं जानता हुआ कि नहीं, पर बोध कथा है, कुछ बात तो होगी। बुद्ध ने कहा इसको छोड़ दो, कसाई ने कहा इससे मांस मिलेगा। बुद्ध ने कहा कितना? कसाई ने कहा इतना। बुद्ध ने कहा मेरे शरीर से काट लो, इसको छोड़ दो। बुद्ध अज्ञानी थे क्या, या हम ही अनासक्त हो गए हैं? और बुद्ध में बड़ी आसक्ति थी। बोध का फल होता है करुणा। करुणा नहीं आ रही सब जीवों के प्रति, तो कैसा बोध? और कोई ये न सोचे कि जब बोध आ जाएगा तो हम दुनिया के प्रति बिल्कुल असंवेदनशील हो जाएंगे। हम कहेंगे ये सब तो है ही नहीं, मिटने दो ना। ऐसा नहीं होता है। विचार तो करिए, क्यों संतों ने जन सेवा में पूरा जीवन लगा दिया? क्या वो नहीं जानते थे कि जगत मिथ्या? क्या वो नहीं जानते थे कि अखिल ब्रह्मांड में पृथ्वी की हैसियत ही क्या है? उन्हें इतनी सी बात तो पता रही होगी। हमें पता है तो भाई शायद उन्हें भी पता रही होगी। उन्हें तो पता थी ना। फिर जन सेवा में क्यों उन्होंने कई बार प्राण तक अर्पित कर दिए? क्योंकि जहां बोध आता है वहां साथ में आती है करुणा भी। इसमें सर एक वर्ड जो हमको पढ़ने में कंफ्यूज कर गया, जिसको हमने हो सकता है गलत तरीके से उसमें ज़्यादातर ये पढ़ा कि व्हाट इज जो है, और उसमें वो कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए वो आपकी कंडीशनिंग आपको बताती। तो उस एक्सेप्टेंस के मार्ग में हर चीज़ को तो नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं वो, कि वहाँ तक नहीं पहुँचे। लेकिन क्या वो फॉलो करना ठीक है कि जो है जैसा है ठीक है? मतलब उसमें हमारी कहानी नहीं जुड़ रही है, जो है जैसा है ठीक है। गलती हो गई है। शुरुआत कभी भी एक्सेप्टेंस से नहीं हो सकती। एक्सेप्टेंस सिर्फ तब हो सकती है जब अहम मिट गया हो। तो जिसको आप कहते हैं समग्र स्वीकार, वो शिखर होता है, वो अंतिम बिंदु होता है। शुरुआत एक्सेप्टेंस से नहीं, शुरुआत नॉन एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन से होती है। शुरुआत नेति नेति से होती है।
शुरुआत में स्वीकार नहीं, विद्रोह चाहिए। जब तक अहम है उसे विद्रोह करना ही पड़ेगा। किसका? अपनी बेड़ियों का, अपने होने का। और विरोध करते 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 एक दिन वो वहां पहुंचता है जब न विरोध करने के लिए कुछ बचता, न विरोध करने वाला बचता। वो बिंदु होता है सहज स्वीकार का। लेकिन समसामयिक अध्यात्म में बड़ा फैशन चल रहा है एक्सेप्टेंस का, कि जो है एक्सेप्ट कर लो, और बड़ा फायदा होता है इस एक्सेप्टेंस से। क्रांति के खतरे नहीं मोल लेने पड़ते, विद्रोह में कूदना नहीं पड़ता, माया के और बंधनों के विरोध का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। तो सीधे कह दो, नहीं साहब हम तो एक्सेप्टेंस में यकीन रखते हैं, और बहुत गुरुजन है जो एक्सेप्टेंस ही पढ़ा रहे हैं। एक्सेप्टेंस को बिल्कुल भूल जाओ, वो बिल्कुल आखिरी बात है। तुम्हें अभी रिजेक्शन याद रखना होगा, तुम्हें ना कहना सीखना होगा, तुम्हें विरोध करना होगा, तुम्हें बंदूक तलवार उठानी होगी। एक्सेप्टेंस की बात ही मत करो। जब तक कोई एक्सेप्ट करने वाला है तब तक समझिए एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि जो एक्सेप्ट करता था और जो रिजेक्ट करता था वही मिट गया। तो अगर कह रहे हैं आप कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो बात यहीं पर गड़बड़ हो गई। शुरू होते ही बात गलत हो गई। जब तक आप हैं तब तक एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकती, और आप तो अभी हैं। जब तक आप हैं तब तक रिजेक्शन होना चाहिए। एक्सेप्टेंस उस दिन होगी, मैं दोहरा रहा हूं, जिस दिन एक्सेप्ट करने वाला और रिजेक्ट करने वाला मिट जाएगा। जब कोई बचा ही नहीं एक्सेप्ट करने को, तब जानो कि एक्सेप्टेंस हो गई। उससे पहले एक्सेप्टेंस की बात नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं। साधना के अगर 100 चरण हैं तो 100वें चरण के बाद एक्सेप्टेंस आती है। उसके पहले तो धुर विरोध होना चाहिए, समग्र क्रांति होनी चाहिए। तो सर वो जो कृष्णमूर्ति साहब चॉइसलेस अवेयरनेस की बात करते हैं, तो एक्सेप्टेंस का छोटा भाई जो चॉइसलेसनेस है वहाँ रह सकते हैं। यू आर नॉट मेकिंग चॉइसेस विच इज अ फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस। व्हेन यू डोंट मेक चॉइसेस आइदर दिस वे और दैट वे, देन यू आर बेसिकली गोइंग इन। यहां भी भूल हो रही है। अवेयरनेस में चॉइसलेसनेस होती है। आप तो कॉन्शियसनेस में जीते हैं ना, और कॉन्शियसनेस में तो राइट चॉइस की बहुत जरूरत है। अवेयरनेस तो चॉइसलेस होती ही है। अवेयरनेस माने आत्मा, कॉन्शियसनेस माने मन। आप क्या आत्मा में जी रहे हैं जो आप निर्विकल्पता की बात कर रहे हैं? चॉइसलेसनेस माने निर्विकल्पता, अवेयरनेस माने आत्मा। आत्मा में होती है निर्विकल्पता। मन के सामने तो हमेशा 10 विकल्प मौजूद होते हैं। तो मन को तो इसी धर्म का पालन करना पड़ेगा कि वो इन 10 विकल्पों में से सही विकल्प चुने। मन को तो चॉइसफुल होना पड़ेगा। मन चॉइसलेस नहीं हो सकता। हाँ, सही चॉइस करते 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 एक दिन आप चॉइसलेस हो जाते हैं। आप ही नहीं बचते तो अब चॉइस करेगा कौन? जब चूजर ही नहीं बचा तो अब चॉइस करेगा कौन? इसको कहते हैं चॉइसलेसनेस। लेकिन चॉइसलेसनेस का दुर्भाग्य से बहुत लोगों ने यह अर्थ निकाल लिया है कि मैं तो हूं पर मैं चॉइस नहीं करूंगा, मैं तो हूं पर मैं चॉइस नहीं करूंगा, जो हो रहा है होने दो। नहीं साहब, चॉइसलेसनेस कैन कम ओनली विद द डिसअपियरेंस ऑफ द चूजर। हैज द चूजर वैनिश्ड इन योर केस? अगर चूजर बचा हुआ है तो आप चॉइसलेसनेस की क्यों बात कर रहे हैं? आप तो चॉइस की बात करिए कि मैं कदम कदम पे सही चुनाव करूं। मालिक ये शक्ति दे, ये विवेक दे कि मैं हर कदम पर सही विकल्प चुनूं। सही विकल्प तो फिर मैटर ऑफ कंडीशनिंग है, मैटर ऑफ टाइम है। सही विकल्प को एग्जैक्टली सही 5000 साल पहले जो सही था हो सकता है ना। आपको कैसे पता कि आपके लिए सही है ये सवाल पूछना? क्या आपकी कंडीशनिंग है ये सवाल पूछने की? मैं जो कुछ बोल रहा हूं उसका उत्तर क्या आप कंडीशनिंग से दे रहे हैं? ये शायद भी आप कैसे बोल पाए?
इतना तो मानिए कि कंडीशनिंग के अलावा भी कुछ होता है या नहीं होता? होता जरूर होगा सर, बिल्कुल जरूर होता होगा, लेकिन ऑपरेट जिस फील्ड में हम ऑपरेट कर पा रहे हैं उसमें तो हमें ये लगता है कि हम ज्यादातर। मैं जो बात कह रहा हूं वो आप समझ कैसे पा रहे हैं? अगर सिर्फ कंडीशनिंग होती है तो कंडीशनिंग कुछ समझ तो नहीं सकती, कंडीशनिंग के साथ अंडरस्टैंडिंग तो नहीं चल सकती, तो आप समझ कैसे पा रहे हैं अगर सिर्फ कंडीशनिंग ही है? क्योंकि आपने कहा जरूर कुछ होता होगा। वो जो है असली, वो जो है कंडीशनिंग के अलावा, उसके बारे में अनुमान नहीं लगाया जाता कि आप कहें कि कुछ होता होगा। बड़ी श्रद्धा के साथ कहा जाता है हाँ वो है, क्योंकि अगर वो ना होता तो मेरा कहा एक भी शब्द आप समझ ही ना पाते। मैंने इतनी बात करी, एक प्रयोग करके देख लेते हैं। आपकी जगह कोई बड़े से बड़ा कंप्यूटर भी बैठा दिया जाए तो वो एक शब्द भी मेरा समझ पाएगा? पर आप समझे हैं ना, किसी भी दशा में आप कंप्यूटर से बेहतर है ना, भले वो सुपर कंप्यूटर हो। आप सुपर कंप्यूटर से भी बेहतर हैं कि नहीं? मैं ये जो बातें किसी सुपर कंप्यूटर के पल्ले नहीं पड़नी, पर आप समझ पा रहे हो। तो माने कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग से आगे भी कुछ है, होता होगा नहीं, निश्चित है, डेफिनेटली यस, है ना? तो इसलिए उसी को आधार बनाकर सही विकल्प का फैसला किया जा सकता है। ये ना कहिए कि सही गलत तो कंडीशनिंग का खेल होता है ना, सही गलत कंडीशनिंग का खेल भी हो सकता है और विवेक की ज्योति भी हो सकती है। विवेक है, उसके प्रति निष्ठावान रहें, हर बात के प्रति स्केप्टिकल नहीं हो जाते। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे जगत को भ्रम या मिथ्या बोला जाता है, तो इसको मुझे लगता है कि हम जितना भी सोच सकते हैं, हम इस जीवन में केवल अपने आप को ही जान सकते हैं। अगर मैं दूसरे के बारे में कुछ भी सोचता हूँ तो वो मेरी धारणा ही होगी, वो गलत ही साबित होगी, चाहे मैं कितना भी ज्ञान लगा लूँ या दिमाग लगा लूँ। तो आचार्य जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी ऊर्जाएं बाहर की तरफ ज़्यादा भागती हैं, और इसी से मेरा जुड़ा प्रश्न है कि मोबाइल एडिक्शन से कैसे बचा जाए, क्योंकि मतलब किसी न तरीके से ऊर्जा व्यर्थ हो रही है और बाहर की दुनिया की तरफ भागती है। बाहर की दुनिया अति आवश्यक है तुम्हारे लिए। जब तक देह भाव है तुम में तब तक संसार रहेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम कहो जगत मिथ्या और देह सत्य। अगर जगत मिथ्या है तो तुम्हारी देह भी फिर मिथ्या हो गई, इसके लिए तो तुम राजी नहीं हो। तो जगत है ये कहने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या वही बोले जिसने अपनी काया को मिथ्या बोलना शुरू कर दिया हो, जो अब जरा विचार न करता हो काया के विषय में। जगत है और तुम्हारे लिए जगत बड़ा उपयोगी है। तुम्हारे लिए तो मुक्ति के रास्ते जगत से ही होकर जाते हैं। तुम्हारे लिए तो मुक्ति के सारे द्वार जगत से ही खुलेंगे। जगत है ही, उसमें बंधन भी मौजूद हैं और मुक्ति के उपाय भी। ये तुम्हारे विवेक पर है कि तुम जगत का उपयोग क्या करते हो। मोबाइल एडिक्शन की बात कर रहे हो, मोबाइल एडिक्शन नहीं बुरा है। मोबाइल पर तुम देख क्या रहे हो ये अच्छा या बुरा हो सकता है तुम्हारे लिए। तुम मोबाइल पर जा करके अगर स्वाध्याय कर रहे हो और 10 घंटे पढ़ते हो रोज, तो ये एडिक्शन शुभ है। दुनिया भर का सारा बोध साहित्य इंटरनेट पर उपलब्ध है। तुम अगर अपने मोबाइल का प्रयोग करते हो उसको पढ़ने के लिए और दिन के 10 घंटे मोबाइल से ही जुड़े रहते हो इसलिए, तो बहुत सुंदर काम कर रहे हो, करे जाओ, ये एडिक्शन लाभ देगा तुमको। पर बताओ मुझे कि तुम मोबाइल पर कर क्या रहे हो वास्तव में? कुछ और कर रहे हो तो तुम जानो, उसमें दोष मोबाइल का थोड़ी ही है। मोबाइल में तो सारे विकल्प उपलब्ध थे, तुम कुछ भी उपयोग कर सकते थे उसका।
आचार्य जी, जैसे घर पे तो अब हर समय तो गुरु के साथ नहीं हो सकते हैं, तो सत्संग के लिए कुछ अच्छी बातें सुनने के लिए वीडियोस देखते हैं, लेकिन वो वीडियोस इतने ज़्यादा देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन बार बार आता रहता है। और मेन तो जीवन है, जीवन में उतारना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लगातार पर डे वो चीज़ें सुनते रहना केवल, तो उसमें एनर्जी वेस्ट हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उससे अपने आप को रोकना, चाहे चीज़ कितनी भी अच्छी हो। बात बिल्कुल ठीक है। दोष फिर इसमें तुम्हारी नीयत का है ना, कि तुम कार्यान्वित करने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए वीडियो देख रहे हो। इंटरनेट पर तो जो सामग्री उपलब्ध है वो सामग्री मात्र है, तुम उसका क्या उपयोग कर रहे हो तुम जानो। चाकू का उपयोग तुम अपने बंधन काटने के लिए भी कर सकते हो और अपना गला काटने के लिए भी कर सकते हो। तुम क्या उपयोग कर रहे हो ये तुम जानो। तो इसके लिए आचार्य जी कोई मेंटल, कि अपने आप को रोक सकें, इतना स्टेमिना जैसे बॉडी का। जो पढ़ रहे हो उसे गहराई से पढ़ो, उसके बाद जो पढ़ा है वही तुमको समय बर्बाद करने से रोक देगा। शास्त्र कोई चाट पकौड़ा थोड़े ही है कि तुम कहो कि कोई विधि बताइए कि हम चाट खाएं तो, पर सीमा में खाएं। शास्त्र बोध देते हैं, और अगर गहराई से तुम उनको पढ़ रहे हो तो वो तुम्हें स्वयं ही बता देंगे कि बहुत पढ़ लिया, अब जो पढ़ा है उसको जीवन में उतार के भी तो दिखाओ। तो भूल ये भी नहीं है कि बहुत पढ़े जा रहे हो इंटरनेट पर या मोबाइल पर, भूल ये है कि जो पढ़ रहे हो उसको ठीक से भी नहीं पढ़ रहे। हो सकता है सही कर्म से बचने के लिए भाग करके ग्रंथों के पाठ का सहारा लेते हो। कोई पूछे कि क्या कर रहे हो तो कहो अभी व्यस्त हैं, अभी उपनिषद पढ़ रहे हैं। तो उपनिषद बहाना बन गए सम्यक कर्म से बचने का। कम पढ़ो ज्यादा पढ़ो, जितना भी पढ़ो ईमानदारी से पढ़ो ना। कोई सीमा नहीं निर्धारित होती।